Hello everyone, I hope you all are very well and living an easy, effortless, happy, healthy and a wealthy life। आज हम समझेंगे कुछ ऐसी हैबिट्स के बारे में जो कहीं ना कहीं हमारे रिश्तों को खोखला करती जा रही हैं और हमें अकेला कर देती हैं। सो इन हैबिट्स के बारे में जब आप समझ जाएंगे और खुद पर काम करना शुरू करेंगे, इनको सुधारना शुरू करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके रिश्ते बहुत ही खूबसूरत होने शुरू हो जाएंगे। सो चलिए अब समझते हैं ये कौन कौन सी हैबिट्स हैं। तो पहली आदत है अपनी ही बात मनवाना। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा अपनी बात ऊपर रखने की कोशिश करते हैं। उन्हें कुछ भी कहना है, अगर आपने उनकी बातों के ऑपोजिट कुछ कहा तो वो आपकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। इवन उनको इरिटेशन होने लगेगी, कई बार तो वो गुस्सा भी करने लगते हैं, कुछ लोग चिल्लाने भी लगते हैं, डिबेट करनी शुरू कर देते हैं। क्योंकि उनकी आदत होती है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बातों को सही ठहराने की कोशिश करते हैं और अपनी ही बात मनवाना चाहते हैं आपसे या किसी से भी। और ऐसे लोगों को अक्सर आपने देखा होगा कि ऐसे लोग अक्सर अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं। सो अगर आप में से भी किसी में ऐसी आदत है कि सिर्फ आप अपनी ही बात मनवाना चाहते हैं, सामने वाले की बात नहीं सुनते हैं, सामने वाले की बात से एग्री नहीं करते हैं, और अगर उसने आपकी बात से डिसएग्री किया तो आपको गुस्सा आता है, आपको इरिटेशन होती है, सफोकेशन फील होता है, ऐसी सारे नेगेटिव इमोशंस महसूस होने शुरू होते हैं, तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं ये आदत आपको भी अकेला कर देगी और आपके जो खूबसूरत रिश्ते हैं, चाहे वो आपके दोस्त के साथ हो, फैमिली मेम्बर्स के साथ हो, आपके कलीग के साथ हो, बॉस के साथ हो, किसी के भी साथ हो, उससे उन रिश्तों को भी खराब कर देगी। सो किसी में भी ये आदत है तो इसे ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आप कभी अकेले ना पड़े, आपके रिश्ते सभी से अच्छे हों तो। नेक्स्ट आदत है झूठ बोलना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा सही बात भी हुई तो उसमें भी वो कुछ फॉल्स स्टोरीज उसमें ऐड करके बातों को बताते हैं, और उनकी आदत ऐसी हो जाती है कि वो चाहकर भी सही चीज़ें नहीं बोल पाते। अगर कोई सच बात भी कहनी है तो वहाँ पर भी वो झूठ को ऐड ही कर देते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे उनका हर एक झूठ पकड़ा जाता है, क्योंकि उन्हें यही नहीं समझ आता कि कब मैंने झूठ बोला था और कब मैं किस बात को किस तरीके से कह रही हूँ या कह रहा हूँ। पहले तो वो झूठ बोलेंगे, फिर सडन कुछ टाइम बाद उसी बात को दूसरे तरीके से कहेंगे, फिर उसी बात को अलग तरीके से कहेंगे, और इससे क्या होता है, इससे उनका झूठ भी पकड़ा जाता है और धीरे धीरे लोग उन पर विश्वास करना भी बंद कर देते हैं। और इससे क्या होता है, इससे धीरे धीरे लोग उनकी बातों को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, और पास में बैठना तो दूर, बातों को सुनना या उनको देखना भी लोग पसंद नहीं करते। सो अगर ऐसी आदत है झूठ बोलने की, हर बात पर झूठ बोलने की, तो इस आदत को अभी ख़त्म करिए, क्योंकि ये झूठ बोलने की आदत पहले तो विश्वास को कम करता है, और फिर धीरे धीरे आपके साथ जो भी आपका रिश्ता है, आपके दोस्तों के साथ, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ, धीरे धीरे उन लोगों को भी आपसे दूर करना शुरू कर देता है, क्योंकि उन लोगों को ये समझ आ जाता है कि आप हमेशा झूठ बोलते हैं, और फिर धीरे धीरे वो आप पर विश्वास करना बंद कर देते हैं। अगर आप सही बात भी बोलेंगे तो भी वो उस पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। सो अगर आप चाहते हैं कि आप ट्रस्ट बिल्ड कर पाए, लोग आप पर विश्वास करें, लोग आपकी बातों को सुने, आपकी बातों को समझे, आपकी बातों को इम्पोर्टेंस दे, वैल्यू दे आपको, तो झूठ बोलने की आदत को ख़त्म करना होगा। नेक्स्ट है हमेशा कंपैरिजन करना। कुछ लोग होते हैं जो हमेशा अपनी ही चीज़ों को बहुत ज़्यादा हाई दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल दिखाते हैं, और सामने वाले की हर एक चीज़ को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो करियर हो, रिश्ते हो, लाइफ स्टाइल हो, एनीथिंग। सामने वाले को नीचा दिखाएंगे और अपनी हर एक चीज़ की तारीफ करेंगे उसी से, उसी इंसान से। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, क्या वो इंसान आपके साथ बैठना पसंद करेगा, आपसे बात करना पसंद करेगा, आपसे मिलना पसंद करेगा? बिल्कुल भी नहीं। धीरे धीरे करके हर एक ऐसा इंसान जिनसे आप ऐसी ऐसा बिहेव करते हैं, वो हर एक व्यक्ति धीरे धीरे करके आपसे दूर होना शुरू हो जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब आप खुद को अकेला महसूस करेंगे। इसलिए अगर ऐसी आदत किसी में भी है तो इसे ख़त्म करिए। हर एक व्यक्ति की हर एक चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए। जैसे आप अपनी करियर को, अपने लाइफ स्टाइल को, अपनी चीज़ों को प्रायोरिटी देते हैं, उसे अच्छा समझते हैं, वैसे सामने वाले की चीज़ों को भी अच्छा समझिए, ना कि वहाँ पर कंपैरिजन करिए कि उस इंसान की ये चीज़ें गलत हैं और आपकी सही हैं। नेक्स्ट है सामने वाले की फीलिंग्स को ना समझना। कुछ लोग होते हैं, उन्हें वो सिर्फ और सिर्फ अपनी फीलिंग्स को प्रायोरिटी देते हैं। उनको अभी कैसा महसूस हो रहा है, वो अच्छा महसूस कर रहे हैं या नहीं, उनको बुरा लग रहा है या जो भी है, सिर्फ और सिर्फ अपनी फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस देंगे। वो ये नहीं समझते कि उनका कौन सा बिहेवियर सामने वाले को परेशान कर रहा है या हर्ट कर रहा है। वो ये बिल्कुल भी इस पर ध्यान नहीं देते। उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता सामने वाले को हर्ट करने में, उन्हें धोखा देने में, उन्हें परेशान करने में। वो एक पल भी नहीं सोचते कि मेरी ये आदत, मेरी ये हैबिट, मेरी ये बातें,
मेरा ये रवैया सामने वाले को बहुत ज़्यादा हर्ट कर सकता है। और जब उनको हर्ट होता है तो उसका ढिंढोरा पीटते रहते हैं कि सामने वाले ने मुझे ऐसे कहा या उन्होंने ऐसे मुझे हर्ट किया। वो हमेशा ये शो करते हैं कि उनकी फीलिंग ज़्यादा वैल्यूएबल है रेदर देन सामने वाले व्यक्ति के फीलिंग के। सो अगर ऐसी आदत है, आप दूसरों की फीलिंग को नहीं समझते या आप दूसरों को धोखा देने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते, एक मिनट के लिए भी नहीं सोचते कि आपकी ये बातें सामने वाले को किस हद तक हर्ट कर सकती हैं, उसे कितना परेशान कर सकती हैं, या आपका एक बिहेवियर उसे कितना ज़्यादा परेशान कर सकता है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको एक दिन अकेला कर देंगी। आपसे सभी दोस्तों को छीन लेंगी, आपके फैमिली मेम्बर्स को आपसे छीन लेंगी, आपसे जो भी व्यक्ति कनेक्टेड है उसे आपसे दूर कर देंगी। सो अगर ऐसी हैबिट है तो इसे ख़त्म करिए, ताकि कभी आपको वो अकेलापन ना महसूस हो। जब आप ऐसा नहीं करेंगे तो हर एक व्यक्ति आपसे मिलना पसंद करेगा, आपसे बात करना पसंद करेगा, आपको वैल्यू देगा, आपको रिस्पेक्ट देगा। नेक्स्ट है नेगेटिव थॉट्स। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो हर एक चीज़ में नेगेटिव पॉइंट्स ढूंढकर उसी पर फोकस करते हैं, और इससे क्या होता है, इससे उसके साथ रहने वाला व्यक्ति भी परेशान होता है। सो अगर ऐसी आदत है कि कोई भी इवेंट्स होने जा रहा है या कुछ भी प्रोग्राम होने जा रहा है घर में, या कुछ भी लाइफ से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़, चाहे वो करियर को लेकर हो, रिश्तों को लेकर हो, अगर हो रही है और आप हमेशा उसमें नेगेटिव पॉइंट्स ही ढूंढ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी आपके रिश्तों को खोखला करती है। क्योंकि जब आप हमेशा नेगेटिव सोचेंगे, हमेशा नेगेटिव पॉइंट्स ढूंढेंगे, हमेशा नेगेटिव बात करेंगे, तो कोई भी व्यक्ति आपके साथ अच्छा फील नहीं कर पाएगा। जितना आप नेगेटिव बोलेंगे वो उतना ही परेशान होगा, और जब व्यक्ति परेशान होता है तो धीरे धीरे करके वो उन चीज़ों को अवॉइड करना शुरू कर देता है जो चीज़ें उसे परेशान करती हैं। सो अगर आपकी बातों से, आपके बिहेवियर से कोई परेशान हो रहा है, तो वो कितने दिन तक आपके साथ टिकेगा। सो अगर आप में से किसी में भी ये पांचों आदतें या इनमें से कोई भी ऐसी हैबिट है जो आपके रिश्ते के लिए सही नहीं है, आपके लिए सही नहीं है, जो आगे चलकर आपके रिश्तों को बर्बाद कर सकती है, जो आगे चलकर आपको अकेला कर सकती है, तो इन्हें अभी से ख़त्म करना शुरू करिए। कोशिश करेंगे तो ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इन चीज़ों को ख़त्म करना। ये चीज़ें हम बाहर से ही सीखते हैं, ना कि ये हमारे अंदर इनबिल्ट होती है। इन आदतों को अपने भीतर से ख़त्म करिए और अपने रिश्तों को अच्छा बनाइए और अपनों के साथ खुशी खुशी अपनी लाइफ को स्पेंड करिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर